हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए एक मज़ेदार फैब्युलस थ्रिलिंग मूवी द मशीन गन लेकर आई हूँ। तो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लड़कों को देखते हैं जो एक अकेले लड़के को बुली कर रहे थे। ये सभी लड़के उस बुलेट लड़के के सर पर एक एप्पल पकड़वा देते हैं और फिर छुरी से एप्पल पर निशाना लगाने लगते हैं। वो लड़का बेहद घबराया हुआ था। तभी वहाँ एक लड़की चली आती है जिसका नाम था एमी। एमी सभी को अपने और अपने भाई की तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि मेरे भाई को भी तुम लोगों ने ऐसे ही बुली करके मारा था ना, अब तुम्हारी बारी। ये सुन वो सारे लड़के एमी पर अटैक करने का फैसला लेते हैं। एक एक कर वो लड़के एमी पर अटैक करते हैं, लेकिन एमी सभी का मुंह तोड़ जवाब देती है। इवन वो इन लड़कों के लीडर का हाथ सिकल से काट देती है। साथ ही वो गुस्से में सभी पर मशीन गन से अटैक करके सभी को खत्म कर देती है। इस दौरान हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि एमी का एक हाथ कटा हुआ है। फिर वो उस बुलेट लड़के के पास जाकर उससे कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तुम सेफ हो। दोस्तों, उन लड़कों के मरने के बाद उस बुलेट लड़के का डर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अब वो एमी से डरने लगा था। डर से वो एमी को खूनी कहकर चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। इस सीन के शिफ्ट होते ही हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। एमी अपनी दोस्त के साथ स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही थी। स्कूल की छुट्टी होते ही एमी और उसका भाई यू घर जा रहे थे। इस दौरान यू एमी से वीडियो गेम्स खरीदने के लिए कुछ पैसे देने को उससे रिक्वेस्ट करता है और इसके बदले वो एमी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। ये सुन एमी राजी हो जाती है उसे पैसे देने के लिए। यू पैसे लेकर अपने दोस्त से मिलता है। दोनों दोस्त पैसे लेकर एक गैंग से मिलते हैं। गैंग लीडर दोनों के पैसे लेकर दोनों को बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। इस दौरान गैंग लीडर उन पैसों को यू और उसके दोस्त की आंखों के सामने हंसते हुए जला देता है। नाउ अगले दिन यू अपने घर पर परेशान बैठा था। एमी उसे इस हालत में देख उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। अगले सीन में ryuji अपने बेटे कुरुमी, जो कि गैंग लीडर था, उसे निंजा और कुंफू की अलग अलग टेक्निक सिखा रहे थे, जो कि वो सभी एक माफिया थे। ryuji कुरुमी को अपना हाथ का खून तक पिलाता है जिससे कि वो एक बेहतर माफिया बन सके। इस दौरान कुरुमी का सर्वेंट उसे खाने के लिए बुलाता है, लेकिन बाप बेटे को डिस्टर्ब करने की वजह से उसे कुरुमी के पिता यानी ryuji जान से मारने का ऑर्डर देते हैं। दूसरी तरफ यू और उसका दोस्त तकेशी साथ बैठकर कल रात हुई उस घटना के बारे में बात कर रहे थे। तभी दोनों को एक साथ देख लेती है तकेशी की मॉम। वो यू को बेहद सुनाने लगती है। उन्हें लगता था यू एक क्रिमिनल है और उसके माता पिता भी क्रिमिनल्स है। दोस्तों, एक समय था जब यू और तकेशी की तरह यू के माता पिता किसी गैंग के मामले में फंस गए थे और फिर उन्हें क्रिमिनल्स करार कर दिया गया था, जिस वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। यू उन्हें समझाता है कि उसके माता पिता पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे और फिर दोनों दोस्त वहां से भागने लगते हैं। रास्ते में गैंग के आदमी दोनों लड़कों का पीछा कर रहे थे। दोनों को पकड़कर गैंग के अड्डे पर ले जाया जाता है। इस दौरान एमी रास्ते में थी। वो इस घटना को देख अपने भाई को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ लड़के हैरेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने बेहतर टेक्निक से एमी सभी को पछाड़ देती है। दूसरी तरफ गैंग लीडर कुरुमी यू और तकेशी को और पैसे लाकर देने को कहता है। साथ ही एमी के बारे में भी वो अनाप शनाप गंदी बातें कहे जा रहा था और ये सुन यू अपना आपा खो बैठता है और वो कुरुमी को मारने लगता है, लेकिन गैंग लीडर के आदमी यू और तकेशी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं और दोनों ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। नाउ कुछ देर बाद एमी इस बिल्डिंग में यू और तकेशी की बॉडी को देख टूट जाती है। आसपास मौजूद सभी लोग इसे सुसाइड समझ रहे थे, लेकिन एमी जानती थी ये मर्डर है। इसके अलावा तकेशी की माँ मौत का पूरा इल्जाम यू और उसके खानदान को दे देती है, जो देख एमी गुस्से में वहां से जाने लगती है। नाउ घर पहुंचते ही एमी अपने भाई की चीजों से उस गैंग के बारे में ढूंढने लगती है, जिसमें वो एक लिखा हुआ कुछ देखती है कि स्कूल के कई लड़के उसे और तकेशी को बेवजह बुली किया करते थे। साथ ही वो एक लड़के का नाम पता निकलवा कर उससे मिलकर गैंग लीडर के बारे में पूछती है
वो लड़का एमी को कुछ भी नहीं बताता है। उस लड़के के पिता फिर एमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास मेरे बेटे के खिलाफ क्या सबूत है। एमी जब यू की डायरी दिखाती है, उसके माता पिता डर के मारे एमी को मारने का फैसला करते हैं। दोनों माता पिता अपने बेटे को बचाने के खातिर गर्म तेल में उसका हाथ जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे तैसे एमी खुद को बचाते हुए गर्म पानी उस लड़के के पिता के मुंह पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद वो उस लड़के को जान से मारने की धमकी देकर उससे कुछ आदमियों का पता निकलवा कर उसे सिकल की मदद से जान से मार देती है। उस लड़के की डेड बॉडी एमी किचन में छिपा देती है, जिसे देख उसकी माँ रोने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एमी उस लड़के की माँ को भी मार देती है। साथ ही वो उस लड़के के पिता को भी बहुत बुरी तरह से जान से मार देती है। नाउ अगले दिन रियूजी अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे। इस दौरान शेफ गलती से किमुरा के कपड़ों पर सब्जी गिरा देते हैं, जिस वजह से रियूजी शेफ की 5 उंगली कटवा देते हैं और उन्हें वही 5 उंगलियों को खाने के लिए भी कहा जाता है। इस दौरान रियूजी के घर एमी किमुरा को मारने के लिए पहुंच जाती है। गार्ड्स उस पर कई चीजों से हमला कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचा लेती है। एमी किमुरा पर हमला तो करती है, लेकिन रियूजी एमी पर रॉड से वार करते हैं, जो रॉड एमी के हाथ के भीतर घुस जाता है और फिर उसे चेन से बहुत बुरी तरह से बांध दिया जाता है। एमी को इतनी बुरी तरह से बांधा गया था कि वो दर्द में चीख रही थी। किमुरा की माँ रियूजी से कहती है कि उन लोगों को एमी को जान से मार देना चाहिए, वरना बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन रियूजी एमी को और ज्यादा तड़पाना चाहता था, तो वो उसे जान से नहीं मारता है। लेकिन किमुरा की माँ चालाकी से सिकल से एमी का हाथ काट देती है और इसी कारण से एमी का हाथ कटा हुआ था और फिर वो हंसने लगती है। नौ रात में गैंग का एक आदमी एमी को बेहोशी का इंजेक्शन देने के लिए आता है, लेकिन एमी उसे भी चालाकी से मारकर खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। जब रियूजी के परिवार को इस बारे में पता चलता है, वो सभी काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ एमी तकेशी के घर घायल हालत में जाती है और तकेशी के माता पिता उसका ख्याल रखते हैं। उसकी तबीयत में थोड़ा सुधार आने के बाद एमी तकेशी के माता पिता को सारी बातें खुलकर बताती है और फिर वो एमी को डिफेंस और अटैक करने के लिए कई सारे ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके साथ साथ तकेशी के पिता एमी के लिए एक मशीन गन भी बना रहे थे। नाउ कुछ दिनों के बाद एमी को पता चलता है कि रियूजी अपने बेटे और पूरे परिवार को लेकर शहर छोड़कर जा चुका है। साथ ही हर वक्त रियूजी के गार्ड्स एमी का पीछा किया करते थे। अब जैसे ही एमी ये बात बताने के लिए घर पहुंचती है, उसके पीछे पीछे रियूजी के गार्ड्स भी चले आते हैं और वो लोग एमी और तकाशी के माता पिता पर हमला करने लगते हैं। दोस्तों, अब तक तकाशी के पिता मशीन गन बनाने में लगे हुए थे। अपने गन का काम खत्म करके वो उसे एमी की ओर फेंकते हैं। एमी उस मशीन गन को पहनकर सभी पर हमला करने लगती है। इस हमले और हाथापाई में एक गार्ड को घायल कर देती है एमी। साथ ही तकाशी के पिता भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ रियूजी को एमी और तकाशी के माँ के बारे में पता चलते ही वो अपने गार्ड्स को दोबारा से वहाँ हमला करने को कहते हैं। इधर एमी उस घायल गार्ड को टॉर्चर करके उससे रियूजी और कुरुमी का पता निकलवाने की कोशिश करती है। गार्ड उन्हें रियूजी के अड्डे के बारे में बता देता है। अब सभी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन पहले से ही रियूजी के आदमी एमी का इंतजार कर रहे थे। एमी और तकाशी की माँ मिलकर सभी को चेन सॉ और अपने हथियार से एक एक कर सभी को मारने लगते हैं। लेकिन तभी रियूजी अपने एक हथियार लेकर तकाशी की माँ की ओर बढ़ता है। तकाशी की माँ बेझिझक लड़ने लगती है, लेकिन इस लड़ाई से उनका पैर रियूजी के हथियार में बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो जाता है। दर्द से उनका हाल बेहाल हो रहा था, लेकिन वो एमी से अपने बेटे का बदला पूरा लेने को कहती है। एमी रियूजी से फाइट करके उन्हें मशीन गन से जान से मार देती है। दूसरी तरफ तकाशी की माँ भी उस हमले के बाद मारी जाती है। एमी उनकी डेड बॉडी देख उनसे वादा करती है कि अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। नाव अंदर जाते ही एमी देखती है कुरुमी कुछ बुलेट लड़कों के पीछे छिप कर बैठा है। एमी कुरुमी की माँ पर चेन सॉ से अटैक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। असल में दोस्तों, कुरुमी की माँ ने मेटल का बना हुआ इनर पहना था, जिसमें ड्रिल्स भी मौजूद थे। कुरुमी की माँ अपने औजार की मदद से एमी पर बड़ी आसानी से अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन एमी उसे खुले इलेक्ट्रिक वायर के पास फेंक देती है, जिससे कुरुमी की माँ को झटके लगने लगते हैं।
और वो वहीं मारी जाती है। अब बारी थी कुरुमी की। एमी चेन सॉ से कुरुमी का सर धड़ से अलग कर देती है और कुरुमी भी बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर वो उन बुलेट लड़कों को वहाँ से सेफली छुड़ाकर ले जाती है। नाउ अगले सीन में सभी बुलेट लड़के एमी का शुक्रिया अदा करके इसकी तबीयत और जज्बे की प्रशंसा कर रहे थे। साथ ही एमी के पास यू खड़ा था। यू की विजन एमी पर प्राउड महसूस कर रहा था और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, इस मूवी के बारे में मैं आप सभी को एक पॉइंट बता देती हूँ। असल में यू और तकाशी को स्कूल में बहुत बुरी तरह से बुली किया जाता था। साथ ही उन लड़कों का गैंग यू और तकाशी के परिवार को मारने की भी धमकी दिया करते थे, जिस वजह से वो लोग खुद को और अपने परिवार को बचाने के खातिर पैसे दिया करते थे। हालांकि इसके बाद भी उन्हें नहीं छोड़ा गया था और बड़ी बेरहमी से बेवजह ही मार दिया गया था। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन द मशीन गर्ल। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।